बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे व्लॉग फैमिली में आपको वेलकम करती हूँ। व्यूअर, सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी कि ऐसे व्लॉग फैमिली को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड और जनरल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे और आप इस इंफॉर्मेशन से फायदा उठा सकें। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको बताती चलूं कि मेरा टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत से लोग इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक के बारे में, इसके बारे में जानने के लिए। और तो मैंने सोचा कि मैं आज इस टॉपिक को आपके साथ शेयर करूं। जी, आज मैं बात करने लगी हूँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी वर्सेस होम्योपैथी। होम्योपैथी पे वैसे तो मेरी एक डिटेल वीडियो है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि होम्योपैथी क्या है, इसका तरीका, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, होम्योपैथी करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, और उसके बाद इसका स्कोप क्या है, उस पर एक डिटेल वीडियो है। अगर तो आप होम्योपैथिक से रिलेटेड डिटेल्ड देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम थोड़ा सा होम्योपैथी को डिस्कस करेंगे और डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आखिर इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताते चलूं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का होम्योपैथी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक एक डिफरेंट वे ऑफ ट्रीटमेंट है, जबकि होम्योपैथिक एक डिफरेंट वे ऑफ ट्रीटमेंट है। आपको यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और होम्योपैथिक का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, वो बिल्कुल एक डिफरेंट वे ऑफ ट्रीटमेंट है, ये डिफरेंट वे ऑफ ट्रीटमेंट है। जैसे एलोपैथिक का डिफरेंट होता है, यूनानी जो तरीका इलाज है वो अलग होता है, तिब्ब का अलग होता है। तो इस तरह इलेक्ट्रो होम्योपैथिक भी एक तरीका इलाज है, एक अलग तरीका इलाज है जिसका होम्योपैथिक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा, इसमें जो मेन वर्ड यूज होता है वो है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो से कई लोगों को लगता है कि शायद होम्योपैथी की मेडिसिन हैं और उनको किसी इलेक्ट्रिसिटी या कुछ इस तरह इसका कोई कनेक्शन है, तो इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रो है, कि इसका नाम इलेक्ट्रिसिटी से कोई कनेक्शन है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने आपको क्लियर किया कि होम्योपैथिक एक डिफरेंट वे ऑफ ट्रीटमेंट है और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक एक डिफरेंट ट्रीटमेंट का भी है। इलेक्ट्रो इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके जो तरीका इलाज करने वाले हैं उनका मानना ये है, ये जिन्होंने दरियाफ्त किया उनका कहना ये था कि ये तरीका इलाज बहुत तेजी से असर करता है। जैसे बिजली में बहुत तेजी होती है, इसी तरह इस तरीके इलाज का जो असर है वो इतना ही तेजी से होता है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रो होम्योपैथी रखा गया। आपको बताने के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करने के लिए मैं आपको बताती चलूं कि ये तरीका इलाज 1865 में डॉक्टर काउंट मैथी ने दरियाफ्त किया, बनाया, जो कि इटली में रहते थे। यानी कि सबसे पहले इसको इटली में 1865 में डॉक्टर मैथी ने जो है इसको यूज किया और इंट्रोड्यूस कराया पब्लिक को, पब्लिकली इस पर काम किया और लोगों के सामने ये तरीका इलाज लेकर आए। इसके बाद ये दुनिया के मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं, मुख्तलिफ हिस्सों में ये फैला और इस पर काम हुआ और आगे रिसर्च हुई, तो लोगों तक ये पहुंचने लगा। लेकिन जो इसकी बेस है वो इटली में 1865 से शुरू हुई। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का और होम्योपैथी का एक डिफरेंस ये भी है इनकी मेडिसिन का। तो मैं आपको बताते चलूं कि जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है इनकी मेडिसिन जो है ये प्योर हर्ब्स होते हैं, प्योर प्लांट्स होते हैं, जबकि होम्योपैथी की जो मेडिसिन है इसमें एनिमल के और प्लांट्स के और इंसेक्ट्स के डिफरेंट जो चीजें हैं वो यूज होती हैं इसकी मेडिसिन बनाने के लिए। जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है ये प्योरली हर्ब्स पर और दरख्तों पर और प्लांट्स पर, जड़ी बूटियों पर जो है ये डिपेंड करती है, उसी से इसकी मेडिसिन बनती हैं। और ऐसा नहीं है कि दुनिया जहान में जितने पौधे, जितनी जड़ी बूटियां उस पर काम किया जाए, इन्होंने कुछ जड़ी बूटियां जो हैं सिलेक्ट कर ली हुई हैं। इनकी तादाद में डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट लोगों का कहना है, लेकिन ज्यादातर यही कहा जाता है कि तकरीबन 134 प्लांट या हर्ब्स या जड़ी बूटियां हैं जिनको इन्होंने सिलेक्ट किया है और उसी से इसकी सारी मेडिसिन बनती हैं। इस तरह जो है इनकी जो सिलेक्टिव जो होती हैं वो प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट से ये अर्क निकालते हैं या एसेंस निकालते हैं और उससे उनकी मेडिसिन बनती हैं। तो ये इनकी मेडिसिन बनने का तरीका है, जबकि होम्योपैथिक की जो मेडिसिन हैं वो डिफरेंट तरीके से बनती हैं। इसके अलावा जो है इसका एक और जो डिफरेंस है कि इसकी मेडिसिन खाने के लिए भी होती हैं और लगाने के भी लिए होती हैं, जबकि एज कंपैरिजन
ہومیوپیتھی اس کی میڈیسن صرف کھانے کے لیے یا پینے کے لیے ہوتی ہیں، جبکہ الیکٹرو ہومیوپیتھک میں جو میڈیسنز ہے وہ کھانے کے لیے بھی ہوتی ہے اور لگانے کے لیے بھی ہے. فور ایگزامپل اگر آپ کو اسٹومک میں پین ہے یا آپ کو ہیڈ ایک ہو رہا ہے، کچھ ایسی پین ہے، تو یہ آپ کو انٹرنلی بھی کھانے کے لیے میڈیسن دیتے ہیں اور کچھ ایسی میڈیسن دیتے ہیں جو آپ نے اس جگہ لگانی ہے جہاں آپ کو پین ہوتی ہے، جس سے آپ کو کوئک ریلیف ملتا ہے پین سے، جس سے آپ کو فوری طور پر جو ہے آرام ملتا ہے. ان کی جو لگانے والی میڈیسنز ہیں یہ تقریباً جو ہیں یہ 5 قسم کی ہوتی ہیں، جس کو یہ الیکٹریسٹی کہتے ہیں. یہ جو ان کی 5 میڈیسنز ہیں، الیکٹریسٹی اس کا نام ہے، جس کو کہتے ہیں گرین الیکٹریسٹی، یلو الیکٹریسٹی، بلو الیکٹریسٹی، ریڈ الیکٹریسٹی، وائٹ الیکٹریسٹی. یہ ان کی میڈیسنز کے نام ہے. الیکٹریسٹی پھر وہی بات کہ اس میں الیکٹریسٹی کا کوئی کام نہیں ہے، لیکن ریزمبلنس بجلی سے دی ہوئی ہے کہ جس طرح بجلی تیزی سے کام کرتی ہے، اس طرح ان کی جو لگانے والی میڈیسنز ہیں وہ پین کو اور آپ کی بیماری کو بہت کوئک ریلیف دیتی ہیں. جیسے ہی آپ اس کو لگاتے ہیں تو وہ آپ کو ریلیف دیتے ہیں، تو اس لیے جو ہے اس کو الیکٹریسٹی کہا جاتا ہے، اس کی لگانے والی دوائیوں کو. اور ان کو 5 ڈویژن کیا گیا ہے، گرین، یلو، ریڈ اور بلو میڈیسن میں. تو یہ تھی الیکٹرو ہومیوپیتھک کی لگانے والی ادویات. اس کے علاوہ اس کی کھانے والی ادویات ہوتی ہیں جو کہ آپ کسی بھی ٹائم کھا سکتے ہیں. ان کا کوئی خاص نہیں ہے کہ یہ کھانے سے پہلے کھانی ہے یا کھانے کے بعد کھانی ہے یا خالی پیٹ نہیں کھانی یا خالی پیٹ کھانی ہے. ان کا کوئی ایسی نہ کوئی خاص ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. آپ ان کی میڈیسنس لیں تو کبھی بھی کھا سکتے ہیں اور اس کا وہ کہتے ہیں کہ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اور آپ کو اس سے فرق پڑتا ہے، آپ کو اس سے آرام آ جاتا ہے. تو یہ ان کا میڈیسنس کا طریقہ ہے. دوسرا ان کا کہنا یہ ہے کیونکہ ہم ادویات جو ہیں وہ ارک نکال کے کرتے ہیں اور ہماری باڈی کا جو بیشتر حصہ ہے وہ پانی پر ڈپینڈ کرتا ہے، اس لیے ہماری ادویات بھی تیزی سے اثر انداز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کی کچھ ادویات ایسی ہیں جن کا واقعی کام دیکھنے میں اور سننے میں آیا ہے کہ بہت اچھا اثر کرتا ہے، جس میں ان کی میڈیسن ہے S120 جو آئی سیٹ کو بہتر کرنے کے لیے بہت افیکٹو ہے، کام کرتی ہے. اس کے علاوہ ان کی ایک میڈیسن ہے F1 اور F2 جو جگر کے ہر قسم کے مرض کے لیے کام کرتی ہے اور جگر کے جتنے امراض ہیں ان میں یہ کافی افیکٹو جو ہے یہ ثابت ہوتی ہے. اس کے علاوہ S10 ہے جو کہ معدے کی بیماری کے لیے یوز ہوتی ہے. اس کے علاوہ ان کی ایک میڈیسن ہے S1 جس کو کسی بھی ڈیزیز میں دے دیتے ہیں. جب وہ سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے تو کسی بھی قسم کی ڈیزیز ہو اس کی سٹارٹنگ میں اگر S1 دے دیں تو وہ کافی افیکٹو ہوتی ہے، بیماری کو بڑھنے سے روکتی ہے. تو یہ اس کی چند ایک میڈیسنز بھی ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، جن کے ریزلٹ جو ہیں وہ سننے میں اور دیکھنے میں آئے ہیں کہ کافی اچھے ہیں ان میڈیسنز کے، خاص طور پہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. دوسرا پھر وہی بات کہ ان کی میڈیسنز پیور ہربس میں ہوتی ہیں، اس میں کوئی کیمیکل یوز نہیں ہو رہا ہوتا ایز کمپیئر ٹو ہومیوپیتھک میڈیسنز. اب بات کرتے ہیں کہ کون سی ایسی بیماری ہیں جن کا علاج الیکٹرو ہومیوپیتھی سے ہوتا ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ ہم ہر قسم کی بیماری کا علاج الیکٹرو ہومیوپیتھک سے کر سکتے ہیں. وہ نزلہ، زکام، کھانسی سے لے کر کینسر جیسے بیماریاں، گلٹیاں، پتھری، کچھ بھی ہو، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ الیکٹرو ہومیوپیتھک سے کہتے ہیں کہ ٹھیک کر سکتے ہیں یا ہو جاتی ہے. اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کی جو ادویات ہیں یہ پہلے تو پاکستان میں بھی ملتی تھیں. JSO ایک کمپنی تھی جرمنی کی جہاں سے یہ امپورٹ ہوتی تھی پاکستان، اس کے بعد وہاں سے آنی بند ہو گئی. اس کے بعد انڈیا سے یہ پاکستان آتی تھی اور جب سے انڈیا اور پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہیں، تعلقات آپ کو پتہ ہے کافی کشید ہو گئے ہیں، تو انڈیا سے بھی یہ میڈیسنز آنا بند ہو گئی ہیں. تو پاکستان میں الیکٹرو ہومیوپیتھی کی میڈیسنز جو ہیں وہ بہت مشکل سے ملتی ہیں یا بہت کم ملتی ہیں. جن کے پاس کوئی بہت پرانا سٹاک پڑا ہوا ہے تو وہی آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. پاکستان میں آپ کو اس کی میڈیسنز اتنی نہیں ملتی. تو یہ ہو گیا اس کی میڈیسنز کے بارے میں. میں آپ کو مزید بتاتی چلوں کہ الیکٹرو ہومیوپیتھک میں جو چند میڈیسنز ہیں آلموسٹ 60 to 70 میڈیسنز ہیں ٹوٹلی، جس سے ان کا پورا طریقہ علاج جو ہے جس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایز کمپیریزن ہومیوپیتھک میں ہزاروں ادویات ہیں ایک بیماری
बीमारी की कई कई अद्वैयात हैं, तो इसकी सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। उसके लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप एक अच्छी मेडिसिन का जो है सिलेक्शन करें, जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में आपके पास चंद एक मेडिसिन है, आपको पता है कि इस बीमारी की यही मेडिसिन है और कोई मेडिसिन नहीं है, हमने इस बीमारी में ये देनी है, इसमें ये देनी है, इसमें ये देनी है, आपके पास सिलेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है। जबकि होम्योपैथिक में आपके पास बहुत ज्यादा सिलेक्शन होती है, आपको बहुत ज्यादा समझदारी से काम लेना पड़ता है मेडिसिन को सिलेक्ट करने में। तो मेरा ख्याल है कि व्यूअर्स आपको समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है, ये कब इजाद हुई और इसका तरीका इलाज क्या है, इसमें अद्वैयात कैसी होती हैं, कैसे आराम आता है। तो आप काफी क्लियर हो गए होंगे। साथ साथ हमने इसका होम्योपैथिक से भी थोड़ा थोड़ा जो है कंपैरिजन किया और मैंने आपको बताया कि होम्योपैथिक में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ डिटेल्ड। मजीद मैं आपके साथ ये शेयर करूं लास्ट में कि जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है ये पाकिस्तान ने अभी लीगली अप्रूव नहीं हुई। इलेक्ट्रो होम्योपैथी अगर आप कर लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, तो आपको इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप यहाँ इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, इसकी अद्वैयात पाकिस्तान में नहीं मिलती, तो आपको इसका कोई फायदा नहीं है इस कोर्स को कर लेने का या पढ़ लेने का। जबकि होम्योपैथिक एक जो है अप्रूव्ड जो है मुस्तनद जो है डिग्री है, जिसके बाद आप पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं, ना सिर्फ अपने मुल्क में, कहीं पर भी जाके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक एक गैर मुस्तनद गैर जो है नॉन अप्रूव्ड जो है एक अभी स्टडी है, इसको अभी अप्रूव्ड नहीं किया गया। अगर हम इसका फ्यूचर देखें तो मे भी कहीं फ्यूचर में जाकर ये अप्रूव्ड हो जाए। इंडिया में तो इस पर बहुत काम हो रहा है, लेकिन ताहाल इंडिया में भी ये लीगली अप्रूव्ड नहीं हुई, क्योंकि वो बड़ी देर से इसको लीगली अप्रूव्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुई। तो पाकिस्तान में तो इस पर अभी इतना काम ही नहीं हो रहा और मुस्तकबिल में मे भी ये हो जाए, लेकिन ज्यादा चांसेस ये हैं कि ये होम्योपैथिक के साथ ही मर्ज हो जाए। जैसे कि बायोकेमिक जो है वो होम्योपैथिक में ही मर्ज होगी, ये भी एक तरीका इलाज था जो होम्योपैथिक में मर्ज हो गया। तो उम्मीद है कि मे भी जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है ये भी होम्योपैथिक में मर्ज हो जाए, मे भी ये अपना एक अप्रूव्ड एक डिग्री बन जाए। तो दोनों में से दोनों के चांसेस हैं, हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस यही है कि ये होम्योपैथिक में मर्ज हो जाए और ये फिर होम्योपैथिक का एक हिस्सा बन जाए। ताहाल ये अभी होम्योपैथिक का एक हिस्सा नहीं है। तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ डिटेल से शेयर किया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है, होम्योपैथी क्या है और दोनों के तरीका इलाज क्या है और कैसे हम इनसे फायदा उठा सकते हैं। तो व्यूअर्स उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबाएं और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।